पटवारी और कानूनगो की 7 दिन से जारी हड़ताल के चलते 5300 से ज्यादा इंतकाल लंबित हो गए हैं। हड़ताल का आज 8वां दिन है। हड़ताल के पहले करीब 300 रजिस्ट्री हो जाती थी, अब रजिस्ट्री की संख्या आधे से कम रह गई है। पटवारी ने अपनी हड़ताल 2 दिन और बढ़ा दी है। इससे राजस्व विभाग के काम प्रभावित हो रहे हैं। पटवार खानों में ताले लटके होने के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। पे ग्रेड बनवाने समेत अन्य मांगों को लेकर पटवारी व कानूनगो हड़ताल कर रहे हैं। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो को संगठन हरियाणा के आह्वान पर जिले में 79 पटवारी व 20 कानूनगो को हड़ताल पर है। पटवार खाने में जमीन से संबंधित काम करने आई लोगों को बिना काम करवा कम पर वापस लौटना पड़ रहा है। जमीन पर बारिश, भूमि रिकॉर्ड, फसलों का सत्यापन आदि के कार्य नहीं हुए हैं। जिला प्रधान सनी दहिया ने कहा कि सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। 3 जनवरी से चल रही पटवारी व कानूनगो की हड़ताल के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। धरना स्थल पर संगठन के सचिव नितेश युद्धवीर, संदीप धनखड़, रवि लकड़ा, सुमित अंतिल मौजूद रहे। मैं सन्नी दहिया, जिला प्रधान सोनीपत। हम अपनी 3 जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर पिछले 9 दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं वो है, एक तो हमारी जो वेतन वृद्धि वाली है। सरकार ने पिछले साल बातचीत करके जो एक हल निकाला था कि 32,100 पटवारियों का एंट्री लेवल पे किया जाएगा, लेकिन उसको आज तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि उसको 1/1/2016 से नॉमिनली और 1/1/2023 से एक्चुअली लागू किया जाए। दूसरी हमारी मुख्य जो मांग है वो है नायब तहसीलदार के लिए परीक्षा हमारी 3 साल से नहीं हुई है। कानूनगो की पोस्ट से नायब तहसीलदार के लिए प्रमोशन जो होता है वो परीक्षा पास करने के बाद होता है, लेकिन पिछले 3 साल में सरकार ने वो परीक्षा ही नहीं कराई है, तो प्रमोशन कैसे होगा। तीसरी हमारी मुख्य जो मांग है वो है नई भर्ती के लिए। पिछले साल भी जब हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही नई भर्ती की जाएगी, लेकिन इस 1 साल के दौरान ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है नई भर्ती के लिए, कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। पूरे हरियाणा में आज 4000 पटवारियों की ज़रूरत है, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ 1400 पटवारी काम कर रहे हैं। कई ज़िलों में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी इन 3 मांग, तो क्या है, ये एक छोटी ही कोई बड़ी मांग भी नहीं है, ये तो एक सुधार करना है सिर्फ सरकार को। तो हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन पर विचार किया जाए। जी, मैं संदीप धनखड़, पटवारी, वरिष्ठ सलाहकार, रेवेन्यू पटवार एंड कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा। डिटेल में तो बता ही दिया प्रधान जी ने। असली बात यह है कि रिलायबिलिटी सरकार की क्या होनी चाहिए। हम जो मांग रहे हैं वो सरकार ने डिसाइड कर लिया था पिछले साल इन दिनों में कि भाई हम आपकी जो मांगे हैं उनका लेटर भी इशू हो गया था, लेकिन वो लेटर इशू होने के 15 दिन के बाद 9 फरवरी को दूसरा लेटर इशू होता है, जिसमें एक वर्ड जोड़ दिया प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि भाई जो 32,100 ग्रेड है उससे ऊपर जो जा चुके हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से तो हमारे 70% जो हमारे पटवारी साथी हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ बात रिलायबिलिटी की है। जब चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को जनता चुनती है और जो वो वायदा करते हैं उसके मायने होते हैं। जब वो अपने वायदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो कौन किस पे विश्वास करेगा। तो हम तो सरकार से बस यही मांग करें कि अपना वायदा को याद करें और अपना वायदा पूरी तरह निभाए। दूसरी बात, आंकड़ों का खेल आपको बताएं, हमारी संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। हम 1400-1500 पटवारी हैं, उनमें भी 1100 पटवारियों के ऊपर ये सारा लागू होना है। तो 9,24,00,000 का जो है वो सरकार का सालाना इसमें नुकसान तो क्या कहें, वो बोझ बढ़ रहा है जो कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा तो एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू देता है सरकार को। 9,24,00,000 रुपए कुछ भी नहीं है सरकार के लिए। तो हम सरकार से पुरजोर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग को जल्दी सुना जाए और हमारी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। दूसरा, हमारा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो टाइम पे लिए जाए। ये क्या मांगे हैं आप भी बताओ। मीडिया को भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी बात पुरजोर से उठाए। डिपार्टमेंटल एग्जाम कोई बड़ी मांग तो है नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है, रूटीन का काम है। तो ये भी सरकार को टाइम पे लेने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से कानूनगो साहिबान जो हैं बगैर प्रमोशन के रिटायर हो जाएंगे, जो उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी। तीसरी